नमस्कार, मैं हूं लोकेश सिंह ठाकुर। आप देख रहे हैं अक्षत न्यूज लाइव टीवी। श्री माहौर स्वर्णकार समाज की महिलाओं द्वारा गणगौर महाउत्सव मनाया गया। इस मौके पर शहर की प्रमुख गलियों से एक भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसका समापन जोगी टॉकीज के पास पार्क में हुआ। के अनुसार एक बार चैत माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर महादेव और मां पार्वती के संग नारद जी एक गांव पहुंचे तो गांव की निर्धन स्त्री उनका स्वागत और पूजा की। मां पार्वती ने उनके पूजा भाव को समझा और उन पर सुहाग छिड़क दिया। इसके बाद अटल सुहाग की प्राप्ति कर लौटी। धनी स्त्रियों ने भी सोने चांदी के थाल में पूजा की। इस दौरान महादेव ने देवी से कहा, सारा सुहाग रस तो निर्धन स्त्रियों को दे दिया, तो धनी स्त्रियों को क्या दोगे? मां पार्वती ने कहा कि स्त्रियों को ऊपरी पदार्थों से निर्मित रस दिया गया, इसलिए इनका राज ज्योति से रहेगा। इन स्त्रियों को अपनी उंगली चीरकर सुहाग रस दूंगी, इससे वह मेरे समान ही सौभाग्यवती हो जाएंगी। जब स्त्रियों पर मां पार्वती ने रक्त और उनके ऊपर छिड़क दिया तो वैसा ही सुहाग पा लिया। देवी ने, तुम सब वस्त्र और आभूषण का त्याग कर दो, पति की सेवा करो, इससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। इसके बाद मां पार्वती नदी में स्नान करने चली गईं। उन्होंने प्रसाद ग्रहण किया। पूजा के दौरान पार्थिव लिंग से शिवजी प्रकट हुए। महादेव ने पार्वती को वरदान दिया कि आज के दिन जो स्त्री विधि पूर्वक मेरी पूजा करेगी उसका पति चिरंजीवी रहेगा। धार्मिक मान्यता के अनुसार तभी से गणगौर पूजा का पर्व मनाया जाता है। आज हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि ज्योति टॉकीज के पार्क के पास आए हुए हैं। यहाँ पर माहौर स्वर्णकार समाज, सोनी समाज की महिलाएं गणगौर का महोत्सव बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाई जा रहे हैं। अभी आपने देखा है कि जुलूस के रूप में शहर के प्रमुख मार्गों से ये शोभा यात्रा निकाली गई थी। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो गणगौर की पूजा होती है, कितने दिनों की पूजा होती है और उसका क्या महत्व है? जी, ये पूजा 16 दिन की होती है, लेकिन जुलूस हम एक दिन का ही निकालते हैं और पिछले 4 वर्षों से हम ये जुलूस निकाल रहे हैं। प्रतिवर्ष हमारी महिलाओं की संख्या बढ़ती जा रही है। बड़े हर्षोल्लास के साथ महिलाएं इसके अंदर शामिल होती हैं और अपना जज्बा, अपना डांस, अपना जुनून दिखाती हैं। भगवान के लिए उनकी जो आस्था है वो दिखाती हैं। क्या क्या कार्यक्रम इस दौरान किए जाते हैं आप लोगों से? नहीं, हम लोग भोलेनाथ और पार्वती, जिनको हम गणगौर के रूप में पूजते हैं, उनका हम जुलूस निकालते हैं। उन्हें हम चल समारोह के रूप में उन्हें नगर भ्रमण करवाते हैं और फिर नेक्स्ट डे उनका हम विसर्जन कर देते हैं। 16 दिन आप जो पूजा करती होंगी ना, तो किस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं? कीर्तन, भजन वगैरह क्या क्या कार्यक्रम चलते रहते हैं? जी, हमारी तरफ से भजन होते हैं और डांस होते हैं और बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है जिसमें महिलाएं बढ़ चढ़ कर भाग लेती हैं। हम सभी महिलाएं जो हैं वो मिलके काम करती हैं। जिसके हाथ में जो काम आता है वो सब मिलके करते हैं। कोई समिति नहीं है, ये पूरा महिला मंडल है। इसमें कोई अध्यक्ष, कोई उपाध्यक्ष नहीं है, सब लोग एक हैं। जैसे आजकल देख रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति ज़्यादा बढ़ती जा रही है। जो हमारी भारतीय परंपरा है, आप लोगों की वैसे ही जो परंपराएं हमें अभी भी जीवित हैं, क्या कहना चाहेंगे जो आजकल की जो महिलाएं हैं जो पाश्चात्य संगीत की ओर बढ़ रही है, तो भारतीय संस्कृति को किस तरह से सजा को रखना चाहिए अपन लोगों को? जी, सबसे पहले तो ये है कि जिसके पास जितनी श्रद्धा है वो अपनी श्रद्धा अपनी बढ़ के ही दिखाता है। हमारा भी यही विश्वास है कि हम थोड़ी सी श्रद्धा दिखाते हैं, लेकिन यह है कि जुनून हम में बहुत है। उस जुनून को बाहर निकालेंगे तो शायद शब्दों में बयां करना बहुत मुश्किल है। तो देखिए, आज बड़े हर्षोल्लास के साथ यहाँ पर गणगौर पूजा की गई और एक भव्य जुलूस शहर के प्रमुख मार्गों से निकाला गया। आप देख रहे हैं यही महिलाएं हैं जिनके कारण आज भी हमारी जो भारतीय संस्कृति है वो सजाए रखी जा रही है।